आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आदिवासी अंचलों में बागवानी खेती को अपनाकर कर रहे वैज्ञानिक खेती। ठेठ आदिवासी अंचलों में किसानों का रुझान अब हाईटेक खेती की ओर अग्रसर हो रहा है। नित्य नए प्रयोग कर फल फूल बागवानी की खेती को बढ़ावा देकर दूसरे किसान भाइयों को भी कुछ इस तरह की खेती करने को प्रेरित कर रहे हैं। क्षेत्र में सिंचाई के नाम पर केवल भूमिगत कुएं हैं जो बारिश पर निर्भर है। बाकी की अल्प संसाधनों की कमी के बावजूद साधन नहीं होने से परंपरागत खेती की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। ड्रिप ब्लीचिंग टपक सुविधा अपनाकर कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। धीरे धीरे पुरानी पद्धति की खेती को छोड़कर हाईटेक खेती अपना रहे हैं। बनुहर के किसान नीरज सुलिया बताते हैं कि मैं 3 सालों से तरबूज खीरा की खेती कर मुनाफा कमा रहा हूं। 60 दिनों में अर्ली वैरायटी का तरबूज 5 से 6 किलो तक का वजन हो जाता है। माल को बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती। आसानी से व्यापारी लोग खेत पर आकर माल ले जाते हैं। ज्यादा उत्पादन होने पर सीधे माल को नजदीकी मंडी में विक्रय कर देते हैं। इस तरह की खेती कदवाली के किसान थापा बारेला भाई भी फूलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सीधे मैरीगोल्ड और कई प्रकार के फूलों की बागवानी कर मालाएं बनाकर खेत से ही विक्रय करते हैं। किसान अब खेती को लाभ का धंधा बनाकर खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती को अच्छे ढंग से करने में पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। अच्छे उत्पादन की आस तो रहती है, लेकिन नहर अच्छे सिंचाई के साधनों की कमी लगातार अंचल में खल रही है, जिससे किसानों की रुचि खेती के प्रति दिन प्रतिदिन घट रही है। बिस्ठान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। चूँकि माल का उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन इस माल को बेचने में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इसमें विशेष तौर पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अपना माल तैयार होने पर लगातार व्यापारियों के संपर्क में रहना होता है और उचित भाव प्राप्त होने पर ही अपनी उपज को बेचने में सुविधा प्राप्त होती है। कहाँ बेचते हैं माल? ये माल हम एजेंटों के द्वारा जैसे अंजड़ हो गया, कसरावत के एजेंट लोग आते हैं और वो जैसे बाहर के व्यापारी रहते हैं उन तक पहुँचाते हैं।